बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आर्टिकल 63A की रिव्यू पटिशन के हवाले से आज दोबारा बेंच तश्कील दिया। उस बेंच की कानूनी हैसियत क्या है और इस आर्टिकल 63A का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या फ़ैसला किया जा सकता है, क्या रिव्यू की हद तक की काजी फ़ायज़ ईसा साहब रह सकते हैं या उससे आगे भी जाकर आर्टिकल 63 के ऊपर कोई एक बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं या किया जा सकता है। इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दोबारा एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 के तहत, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 का जो लेटेस्ट ऑर्डिनेंस है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 था। उसके मुताबिक ये था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें 3 जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा और 2 सीनियर तरीन जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इन 3 जजेस की कमेटी जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी कि कौन सा बेंच क्या केस सुनेगा। उसके अंदर अमेंडमेंट लाई गई और हाल ही में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसके तहत उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को तब्दील किया गया। उसमें तब्दीली ये की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक इख्तियार दिया गया, एक डिस्क्रिशन दी गई कि जो कमेटी का उनके साथ एक सीनियर तरीन जज होगा और उसके अलावा जो दूसरा जज है वो कोई भी जज वो उसको पार्टी के कमेटी के अंदर वो नामज़द कर सकते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इस आर्डिनेंस को गनीमत समझते हुए अपने हम ख्याल जज को जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को उस कमेटी का हिस्सा बना दिया और जस्टिस मनीब साहब को उस कमेटी से फ़ारिग कर दिया। जस्टिस मनीब साहब जो जब फ़ारिग किया तो जस्टिस काजी अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये काजी फ़ायज़, ये 3 उस कमेटी के मेंबर थे। जब कमेटी का इजलास हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस इजलास में शिरकत नहीं की बल्कि उस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है इसमें उन्होंने हम अपना लाइक माइंडेड जो है उनको बतौर कमेटी में डाला गया और जो चीफ जस्टिस मनीब थे उनको बग़ैर किसी रीज़न दिए उनको कमेटी से निकाल दिया, जबकि वो अवेलेबल भी थे, छुट्टियों पर भी नहीं थे, उनके पास बर्डन ऑफ वर्क भी नहीं है, उसके बावजूद रीज़निंग नहीं दी तो लिहाजा उन्होंने उस कमेटी में शिरकत नहीं की। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगला जो बड़ा ये गैर कानूनी काम उन्होंने कर दिया वो ये कि उन्होंने 2 रुकनी कमेटी यानी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब और अमीनुद्दीन साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदम मौजूदगी में 2 रुकनी बेंच ने जो है एक बेंच तश्कील दे दिया। जब बेंच तश्कील दिया 30 सितंबर को जिसकी समाअत होनी थी आर्टिकल 63A की रिव्यू के ऊपर, तो उसमें जस्टिस मनीब ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया। उन्होंने कहा कि जी ये कमेटी जो है ये जिसने ये बेंच तश्कील दिया है वो गैर आइनी थी, चूँकि कानून में लिखा हुआ 3 रुकनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी बेंच, तो ये तो जब एक नहीं है तो उसको मामले को फुल कोर्ट में जाना चाहिए था, फिर वो उन्होंने डिसाइड करना था। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद ही जो है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को मिलाकर 2 रुकनी कमेटी ने जो है बेंच तश्कील दे दिया जिसकी कानून और आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लिहाजा ये ऑब्जेक्शन था, इस पे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का भी यही मौक़िफ़ था। और आज जब दोबारा वही काम हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मनीब साहब को बेंच में से उन्होंने निकाल दिया, जस्टिस मनीब साहब को और उनकी जो है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को उन्होंने बेंच में शामिल कर दिया, मगर आज भी जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो गैर कानूनी है। इन्हीं 2 ने यानी कि काजी फ़ायज़ और अमीनुद्दीन साहब ने ये बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया जिसकी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब आर्टिकल 63 का बज़ाहिर यही लग रहा है कि ना सिर्फ वो फ़ैसले को जो उमर अता बंदियाल जस्टिस मनीब
लतीफ़ साहब और एजाज़ अली हसन साहब ने दिया था, उसको कलअदम करार दिया गया। मगर मुझे ये लग रहा है कि इससे आगे जाकर ये आर्टिकल 63A जो इसके आईन पाकिस्तान में इंसर्ट किया गया था हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, ये सिरे से ही उसको फ़ारिग कर देंगे। सो मुझे ये एक मेरा तजिया है, मेरा एनालिसिस है, जो एक उनका एटीट्यूड जो नज़र आ रहा है उससे यही नज़र आ रहा है। थैंक यू।